नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है उसका विषय है कम्युनिस्ट केरल की कहानी। जी हाँ, आपने सही सुना, कम्युनिस्ट केरल की कहानी। तो हाल ही में हमारे सामने जो रिपोर्ट्स निकल के आई है उसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो जो केरल है पूरी तरह से गरीबी मुक्त राज्य बनकर सामने आ गया है। इसी के साथ-साथ अगर हम बात करें तो केरल इंडिया का ऐसा पहला स्टेट है जो पूरी तरह से गरीबी मुक्त हो गया है, जहाँ पे कोई भी जो व्यक्ति है गरीबी रेखा से नीचे नहीं है। यदि हम नीति आयोग की रिपोर्ट की बात करें तो वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो केरल है केरल था, केरल में 0.7% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। मतलब कुल मिला के अगर हम बात करें तो 64,000 के करीब जो लोग थे वो गरीबी रेखा से नीचे थे। तो इसके बाद केरल गवर्नमेंट ने जो स्टेप उठाया वो ये उठाया कि जो वो 64,000 घर थे उन पे मेनली फ़ोकस किया गया। फ़ोकस किस प्रकार से किया गया? वो फ़ोकस इस प्रकार से किया गया जो वो 64,000 व्यक्ति थे सबसे पहले तो उनको आइडेंटिफ़ाई किया गया। उसके बाद उन्हें जो बेसिक नीड्स थी वो उन्हें मुहैया करवाएगी, प्रोवाइड करवाई गई। उनके लिए घर बनवाए गए। प्रत्येक व्यक्ति के घर के लिए लगभग 2 लाख से ज़्यादा खर्च किया गया। इसी के साथ-साथ उनको एजुकेशन दी गई और इसके साथ-साथ अगर बात करें तो उस समय तक लगभग 21,263 लोगों का जो वोटर आईडी कार्ड है वो भी नहीं बना था, ना आधार कार्ड बना था। इसके बाद उनका आधार कार्ड बनाया गया, वोटर आईडी कार्ड बनाया गया और इसी के साथ-साथ उन्हें रोज़गार मुहैया करवाया गया। और अभी हम अगर रिसेंटली जो रिपोर्ट है केरल की वो उठाकर देखें तो उसमें टोटली मेंशन किया गया है कि जो केरल है वो पूरी तरह से जो गरीबी मुक्त एक प्रकार से राज्य बन गया है, जो कि इंडिया का पहला राज्य है जो पूरी तरह से गरीबी मुक्त है। यदि हम पूरे इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो पॉवर्टी लाइन है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, वो लगभग 14% से ज़्यादा है। और गुजरात की बात करें, गुजरात में 11.66 के आसपास लोग गरीबी रेखा से नीचे है। और यदि हम बिहार का आंकड़ा उठा के देखें तो बिहार का आंकड़ा सचमुच बहुत चिंताजनक है। बिहार का जो आंकड़ा है, बिहार में लगभग 33% से ज़्यादा लोग फिलहाल अभी 2025 की बात करें तो गरीबी रेखा से नीचे है। और वहीं हम हमारे हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी लगभग 5% के करीब लोग गरीबी रेखा से नीचे है। तो अब बात करते हैं लिटरेसी रेट की। जब बात आती है शिक्षा की तो हमेशा से ही जो एक केरल है वो आइडल स्टेट माना गया है। केरल को हम देखते हैं कि हमेशा से ही जो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की करता रहा है, काफ़ी साइंटिफिक एजुकेशन, काफ़ी साइंटिफिक टेम्परामेंट केरल की जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा एजुकेशन को लेकर देखने को मिलता है। यदि हम अभी ताज़ा रिपोर्टों की बात करें तो जो केरल का लिटरेसी रेट है वो 96.2 से ज़्यादा हो गया है। यदि हम ओवरऑल इंडिया और ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो ओवरऑल इंडिया में जो ये आंकड़ा है ये 77.7 के करीब है और जो पूरे वर्ल्ड है तो पूरे वर्ल्ड में 86.5% लोग गरीबी रेखा के नीचे है। यदि हम बात करें तो इंडिया का जो लिटरेसी रेट 77.7% है, उसमें लगभग 10% से ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो अकेला केरल ही कर रहा है। अगर हम केरल की बात करें तो केरल में 1.4% से ज़्यादा मुस्लिम है और 20% से ज़्यादा ईसाई लोग रहते हैं। तो अब हम बात करते हैं जो एजुकेशन है, एजुकेशन में जो सुधार है वो कैसे हो सकता है? एजुकेशन में सुधार होगा जब आप जीडीपी का उसमें खर्च करेंगे। जो कोठारी कमीशन 1966 में आई थी उसमें टोटली ये बात मेंशन की गई थी कि जो कोई भी देश है, जो इंडिया है, इंडिया का अम जो बजट का है जो 6% है वो एजुकेशन पे खर्च होना ही चाहिए, जिससे सबको मुफ्त एजुकेशन और सबको सब्सिडाइज एजुकेशन और अच्छी एजुकेशन मिल पाएगी। पर हम बात करते हैं कि अभी 2025 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो
एजुकेशन पे 2.5% से ज़्यादा खर्च नहीं कर रही है। वहीं यदि हम केरल की बात करें तो केरल अपनी जीडीपी का 3.46% एजुकेशन पे ही खर्च करती है। तो दोस्तों, फ़र्क साफ है। फ़र्क साफ है। केरल और बाकी राज्यों की कंपैरिज़न में फ़र्क साफ है कि क्यों जो केरल है, जो केरल मॉडल है, जिसे केरल मॉडल भी कहा जाता है, वो पूरे देश में सबसे अच्छा हमें देखने को मिलता है, सबसे अच्छा उभर के हमारे सामने आया है। और जो बाकी स्टेट है वो उससे क्यों कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि वहाँ पे जो कम्युनिस्ट सरकार है, कम्युनिस्ट सरकार ने जिस प्रकार की पॉलिसीज़ लाई है, जिस प्रकार की वहाँ पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की है, मुझे लगता है कि ये जो और स्टेट्स है उन्हें भी केरल से सीखने की ज़रूरत है। और ख़ासकर जो हमारी हिमाचल प्रदेश है, हमें हिमाचल प्रदेश को भी केरल से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। एम्प्लॉयमेंट के मामले में, एजुकेशन के मामले में, पॉवर्टी के मामले में, लिटरेसी के मामले में बहुत कुछ हिमाचल प्रदेश को केरल से सीखने की ज़रूरत है। ताकि जो हिमाचल प्रदेश है वो भी इस प्रकार की तरक्की कर सके। बाकी आशा करते हैं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।